Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseño rolas de los rock, back frente. Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseño rolas de los rock, back frente. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं कविता 1 हम तो एक एक करी जाना व संतो देखत जग बोराना ये कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके कवि हैं कबीर जी। कविता के कवि कौन है? कबीर जी इनके कवि हैं। और इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में कबीर जी ने आत्मा परमात्मा के एक होने पर जोर दिया है, क्योंकि वो बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, परंतु मनुष्य इसके भ्रम में घुसकर पूजा पाठ ये करने लग जाता है। तो ये सब इनके खिलाफ है और ये बताते हैं कि आपके कण कण में परमात्मा विद्यमान है, ये बताना चाहते हैं कबीर जी हमें। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट जो काव्यांश है, हम तो एक एक करी जाना। तो कबीर जी कहते हैं कि हमने एक ही परमात्मा को जाना है, दो ही कहीं तीन ही को दो जग जिन नहीं पहचाना। जो परमात्मा को दो ही होता है, दो तीन ही दो जग होता है नरक। जो परमात्मा को दो से अधिक मानते हैं उनकी तो नरक में पहचान होती है। वो तो नरक के बारे में बताया गया है। ऐसे लोगों के लिए संसार नरक के समान है। कबीर जी बताते हैं एक पवन एक ही पानी। कबीर जी कहते हैं एक ही जैसी हवा है, एक ही जैसा पानी है, एक ज्योति समाना। और जो प्रकाश है, जो समाना मौजूद है यहाँ पर, वो भी एक ही जैसा है। एक खाखे गड़े, खाखे होता है मिट्टी, सब भांडे, भांडे होता है बर्तन। एक कोहरा साना, और कुम्हार इनको मिलाता है। कुम्हार जो मिट्टी को बनाता है, आप सभी ने देखा होगा, मिट्टी को सानता है, बनाता है और उसके अलग अलग बर्तन बना देता है। तो ये कहते हैं कि परमात्मा जो है वो एक ही है, उसके रूप अलग अलग आपने ही बनाए हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, बाड़ी होता है बढ़ई, काष्ठ काट लकड़ी को काटता है। अग्नि ने काटे कोई, वो अग्नि को नहीं काट सकता। बढ़ई के बारे में बताया है कि वो लकड़ी तो काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता। सभे घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। कबीर जी कहते हैं सभे घटी, सबके हृदय में, अंतरी अंतरी होता है अंदर, हृदय के अंदर, तू ही व्यापक परमात्मा ही मौजूद है। धरे स्वरूप सोई, और उनके अंदर रखे हुए जो स्वरूप है उनके अंदर, वो भी परमात्मा का ही है। माया देखी के जगत लुभाया, माया धन दौलत को देखकर यह जगत संसार लुभाया, आकर्षित होना, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कहां रे नर गर्वाना, और हे मनुष्य इस पर तू क्यों गर्व महसूस करता है। निर्भया भया कछु नहीं व्यापै, निर्भय होता है निडर, भया होता है भय। कबीर जी कहते हैं कि निडर होकर, कबीर जी अपने आप को दीवाने के बारे में बताया है कि मैं माया के जाल में नहीं हूँ, और मैं तो जो है निडर होकर केवल परमात्मा के स्वरूप को ही पहचानता हूँ। प्रभु के प्रेम के लिए मैं पूर्ण रूप से उनके अंदर विद्यमान हूँ। अब प्यारे बच्चों, ये काव्यांश आपने सुना। अब इसमें से कुछ प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न होते हैं और एक भाषा संबंधी प्रश्न होते हैं। तो भाषा संबंधी में आप क्या बताते हैं, इसमें विशेष क्या होता है, कौन सी भाषा है, कौन से शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका विशेष बता देती हूँ इस कविता का साथ ही साथ। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कबीर जी भाषा के, किस भाषा के कवि हैं, सभी को पता होगा, सदुकड़ी भाषा के कवि हैं। क्यों? क्योंकि कबीर जी जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा को इसके अंदर डाल देते थे। फिर उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली है, गेयता का गुण यहाँ विद्यमान है, और रस में यहाँ शांत रस है, और इसके साथ साथ प्रसाद गुण भी इस काव्यांश में आपका विद्यमान है।
अब आपके काव्यांश में से कुछ प्रश्न बन जाते हैं, वो किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। तो जैसे फर्स्ट आपका काव्यांश है, इसमें कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं कि परमात्मा जो है वो एक ही है और सभी के हृदय में वो बसे हुए हैं, ये बताया गया है। उनकी आत्मा में ही परमात्मा का अंश समाया हुआ है, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है उसी में परमात्मा का अंश समाया हुआ है। अब प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका है, जैसे इसमें पंक्ति थी, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। इस प्रकार से आपके अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्यों बताया गया है इसमें। कबीर जी बताते हैं कि संसार तो क्या है, ये पूछा गया है कि अगर नश्वर है, नश्वर होता है नाश होने वाला, और आत्मा अमर है, शरीर का तो नाश हो जाता है परंतु आत्मा अमर है। तो इस बारे में कवि यहाँ पर बताते हैं। कबीर जी, अब आपका अगला प्रश्न आता है, इसमें कबीर जी द्वारा लिखी हुई पंक्तियों में कबीर ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि संसार में एक ही सत्ता है। एक ही सत्ता किसको बताया है, परमात्मा को बताया है। क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए एक जैसी पवन चलने, एक जैसे पानी की, एक जैसी ज्योति की, इनके बारे में बताया गया। एक ही मिट्टी से सभी मनुष्यों के शरीर का निर्माण होने का उदाहरण भी कबीर जी ने यहाँ पर दिया है। अब आपका एक प्रश्न और बता देती हूँ इसमें, कवि मनुष्य को किन दोषों से बचने की चेतावनी देते हैं। तो कबीर जी मनुष्य को अज्ञान मोह माया के अंदर न घुसकर अपने आत्मा के अंदर भी परमात्मा को खोजने के लिए कहते हैं। ये इसका संदेश भी यही है इस कविता का, कि इसके अंदर ना घुसकर अपने मनुष्य जो है अपने अंदर ही परमात्मा को खोजे। यही जो है कबीर जी इसमें बताना चाहते हैं। अब आपका बेटा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका काव्यांश है सेकंड, संतो देखत जग बोराया। कबीर जी कहते हैं जो बाहरी आडंबर जो दिखावा करते हैं, कहते हैं कि हम संत हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं हम साधु हैं, संत हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि यह संसार संत साधुओं को देखकर पागल सा हो जाता है। क्यों हो जाता है, सोचता है कि सब कुछ इन्हीं के पास है, यही परमात्मा के बारे में जानते हैं। साच कहो तो मारन भाव है, सच्ची बात कहते हैं, साच कहो सत्य कहना, मारन धाव है, मारन का मारने धावत दौड़ते हैं, और अगर सच्चाई कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं। झूठे जब पतियाना, और यह संसार जो है झूठ पर ही विश्वास करता है। पतियाना होता है विश्वास, जब होता है संसार। नियमित देखा धर्मी देखा प्रत्येक रस नाना। कबीर जी कहते हैं मैंने ये यहाँ के लोगों को नियम को मानते हुए और प्रातः काल उठकर भगवान की पूजा करते हुए देखा है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे। क्या कहते हैं, आत्मा को तो मार देते हैं और पत्थरों को पूजते हैं। आत्म मारी, आत्मा को मारना, पखा नहीं पूजे, पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और कबीर जी कहते हैं कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात तभी हे मनुष्य, अगर आपको भगवान खोजना है तो अपनी आत्मा के अंदर ही खोजो। बहुतक देखा पीर ओलिया। कबीर जी कहते हैं मैंने बहुत सारे जो है धर्म गुरु देखे हैं। धर्म गुरु जो पीर ओलिया के बारे में बताता है, पढ़े किताब कुराना, जो किताब कुरान को पढ़ते हैं। क्या मुरीद तकदीर बतावे। मुरीद होता है शिष्य, मुरीद ये जो है शिष्य, और तदबीर होता है उपाय। और वो क्या कहते हैं, खुद तो भ्रम में पड़े हुए हैं, लेकिन जो अपने शिष्य होते हैं, क्या मुरीद शिष्य को तकदीर बतावे, उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, उनके अंदर अपना जो ज्ञान है वही अपने शिष्यों को भी बताते हैं। आसन मारी ढीम धरी। आसन मार लेते हैं, आसन मार कर बैठना मतलब पूजा पे बैठना, ये बताते हैं। ढीम धरी बैठे, आडंबर जो बाहरी दिखावे, ढीम होता है आडंबर, दिखावा, दिखावा धारण करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, गुमाना होता है अहंकार, और उनके मन में बहुत अहंकार हो जाता है। पीपर पाथर पूजन लगे। पीपर होता है बेटा पीतल, सॉरी पीपल, पीपल का जो पेड़ होता है वो है पीपल। पाथर, पाथर होता है पत्थर, पूजन पूजते हैं।
लगे, पूजने लगे हैं। तो क्या बताते हैं कबीर जी, पीपल के पेड़ को और पत्थर को पूजने लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ जो है यात्रा पर गर्व करते हैं, गर्व भुलाना, गर्व करते हैं। जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उन पर भी गर्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको विशेष तो बता ही दिया है इसमें कौन सी भाषा है, कौन से शब्द जो है सदुकड़ी जो भाषा का प्रयोग किया है, सभी शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, रस गुण सभी मैंने आपको बताए हैं, वही इसमें आएंगे। अब आपके जो है प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं इस दूसरे काव्यांश में आपके, तो कबीर जी यहाँ पर किसे संबोधित करते हैं और क्यों? कबीर जी यहाँ पर जो सज्जन बुद्धिमान लोग हैं उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे धार्मिक पाखंडों से दूर रहकर परमात्मा को अपने अंदर ही खोजे, ये बताते हैं यहाँ पर, उसको ढूंढे। कबीर, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कबीर के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार संभव है? कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति सहज साधना से ही प्राप्त होती है। मतलब क्या कहते हैं, उसमें कठिन तपस्या या कुछ पत्थर पीपल पूजने की जरूरत नहीं है, सहज भावना से ही आपको जो है वो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगला आपका प्रश्न किस प्रकार बनता है आपके काव्यांश में, इसमें वो आपका शिष्य के बारे में है कि कबीर जी कहते हैं कि किस प्रकार एक गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं, गलत सिखाते हैं। तो क्या सिखाने के लिए कहा गया है, यहाँ पर जो अधूरा ज्ञान है गुरु के पास वो ही अपने शिष्य को सिखा देते हैं और उस अंधविश्वास और दिखावे में वो घुस जाते हैं, ये बताया गया है। अब प्यारे बच्चों, आपका अगला काव्यांश है जो आपका तीसरा काव्यांश है, टोपी पहरे माला पहरे। टोपी पहनते हैं कि भगवान के नाम की, माला पहनते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं। छाप तिलक अनुमाना, छाप होता है जैसे माथे पर निशान लगा लेना इस तरह से, तो उसको छाप बोलते हैं। तिलक अनुमाना और तिलक लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, और कबीर जी कहते हैं कि इस प्रकार वे जो हैं बाहरी दिखावा तो करते हैं परंतु भगवान के साखी शब्द को भूल जाते हैं। आत्म खबरी ने जाना, अपनी आत्मा की खबर के बारे में वो नहीं जानते, उनको अपनी आत्मा की खबर नहीं है। स्वयं का ज्ञान, मतलब अर्थात कबीर जी कहते हैं कि उनको स्वयं का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे वो ही राम प्यारा, यहाँ कबीर जी ने हिंदू और मुसलमान के बारे में बताया है। तो कबीर जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय लगता है, तुर्क कह रही माना, तुर्क होता है मुसलमान, कि मुसलमान कहते हैं हमें रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, कबीर जी कहते हैं कि आपस में दोनों इस बात को लेकर लड़ते रहते हैं। मरण न कहूँ जाना, और उसके दर्द को कोई नहीं जानता, उसके भेद को, सॉरी मरण क्या होता है भेद, उनके भेद को कोई भी नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत, कबीर जी कहते हैं कि वो घर घर मंत्र देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, उनकी अपनी महिमा पर बहुत घमंड है। गुरु के सहित सीखे सब मुड़े, बूढ़े होता है मूर्ख, गुरु के साथ जो शिष्य हैं जो उनके पास सीखने वाले हैं वो भी मूर्ख ही हो जाते हैं। अंतकाल पछताया, और जब आखिरी समय आता है, अंतकाल आखिरी समय, पछताया जो है वो पश्चाताप का नाम, अंतकाल में उनको पछताना पड़ता है। गुरु के कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीर जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, ये सारे भ्रम जो है वो भूल जाओ। केतिक कहाँ कहो कहाँ नहीं, सहज सहज समाना, सहज होता है अविनाशी, सहज होता है ईश्वर की, आसानी से ईश्वर मिल जाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, उसी से ईश्वर की प्राप्ति आपको संभव है। तो प्यारे बच्चों, आपको अब विशेष काव्य सौंदर्य या भाषा पर आधारित प्रश्न बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसके कुछ प्रश्न बता देती हूँ किस प्रकार से आपके इनके प्रश्न आएंगे।
कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन आडंबरों पर चोट की है? कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के किन आडंबरों पर की है? क्योंकि हिंदू क्या कहता है कि उन्हें हिंदू कहते हैं उन्हें राम प्यारा है, और मुसलमान कहते हैं उन्हें रहीम प्यारा है। इस प्रकार दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। वो मर्म को नहीं जानते कि भगवान तो उनके अंदर ही विद्यमान है, आत्मा में ही परमात्मा है, ये बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार से बनेगा? कबीर भक्ति के किस मार्ग को अपनाने की बात कही है? जो आपकी आखिरी पंक्ति में दी गई थी वो बातें यहाँ पर है। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने जो है सहज भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, बाह्य आडंबरों से कुछ नहीं है। उन्हें केवल आत्मा एवं आचरण की शुद्धता से ही, क्या बताया? आत्मा और आचरण होता है व्यवहार की शुद्धता से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को सहज भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, जो कि इस काव्यांश के लास्ट जो पंक्ति है उसमें दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब आपका लास्ट काव्यांश है इसका ये, तो सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, इसमें कबीर जी क्या बताना चाहते हैं वो सभी समझ गए होंगे, और कबीर जी बार बार यही बताना चाहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति आडंबर, बाहरी दिखावा कि मैं व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, साधना करता हूँ, पीपल पूजता हूँ या पत्थर की, भगवान की मूर्ति की पूजा करता हूँ, तो इस भ्रम में न घुसकर अपने सहज भाव से भक्ति करे और अपने मन के अंदर अर्थात आत्मा के अंदर ही ईश्वर विद्यमान है, उसके अंदर अपने परमात्मा की खोज करे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ आया होगा, और सभी प्यारे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।